एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक स्टडी विद पीयूष में। और हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। और फंक्शंस से पहले भी जो प्रीवियस वीडियो था मेरा वो फंक्शन के बारे में ही था। और फंक्शन में हम लोग डिफरेंट टाइप का फंक्शंस के बारे में देखते हैं। तो आज हम लोग फंक्शन में सिंपल जैसे अगर मान लीजिए दो नंबर्स को जोड़ना है तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो दो नंबर को जोड़ना है तो सबसे पहले फंक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के बारे में हमने बताया था कि फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर टाइप का टास्क परफॉर्म करता था। अब जैसे सम नाम का फंक्शन था तो वो दो नंबर को सिर्फ ऐड करता था। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए फंक्शन को जब हम बनाते हैं, फंक्शन को जब डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहला जो कीवर्ड लिखते हैं दैट इज डेफ लिखा जाता है। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, डेफ। ठीक है, और फिर फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नाम माने हमने लिख दिया सम नाम का, ऐसे फंक्शन का लिख दिया। ठीक है, अब इस फंक्शन में हम दो नंबर को जोड़ना है। जैसे मान लीजिए हमको जोड़ना है c इज इक्वल टू ए प्लस बी, हमको a प्लस बी को जोड़ना है। तो यहाँ पे दो आर्गुमेंट हमको पास करने पड़ेंगे। एक आर्गुमेंट हो जाएगा a और दूसरा आर्गुमेंट हो जाएगा b, और यहाँ पे कोलन लगा देंगे। ऐसे क्या लग जाएगा, कोलन लग जाएगा। तो ये फंक्शन का हेडर हो गया। अब फंक्शन में ये करेगा क्या, तो करने में हम लिखेंगे c इज इक्वल टू, अब फंक्शन जो इसकी बॉडी होगी, फंक्शन की बॉडी होगी c इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी c की वैल्यू a प्लस बी हो जाएगा। और फिर यहाँ पे ये रिटर्न हो जाएगा c, यानी जो रिजल्ट आ रहा है वो हमने रिटर्न कर दिया। तो इस चीज को, ये जो फंक्शन होता है ये फंक्शन का फंक्शन हेडर है, ये फंक्शन बॉडी है। ठीक है, और ये जो सम है ये फंक्शन का नेम है। तो ये जो है ये पूरे को हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। ये पूरा चीज क्या है, फंक्शन डेफिनेशन। अब फंक्शन का ये डेफिनेशन हो गया। अब मेन फंक्शन को बनाते हैं। मेन का मतलब जहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो हमने बताया था कि फंक्शन जो कॉलिंग होता है वो कई तरीके से हो सकता है। तो अब जैसे फंक्शन कॉलिंग के लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि दो वेरिएबल ले लिए। एक वेरिएबल ले लिया x, और यहाँ पे x इज इक्वल टू लिखा इंट इनपुट। दो वैल्यू को एंटर करा लेते हैं। हमने लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ x, ऐसे इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। दूसरी वैल्यू हो गई y, इंट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ y। हमने y की वैल्यू को इनपुट कर लिया। अब यहाँ पे ये फंक्शन मेन बना रहे हैं, यानी फंक्शन को कॉल करना है। अब जब हम जान रहे हैं x और y हो गए, अब यानी इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे z इज इक्वल टू, हमने क्या किया, z इज इक्वल टू इस सम नाम के फंक्शन को कॉल कर लिया। तो हमने लिखा सम। अब यहाँ पे जो वैल्यू पास की वो x कॉमा क्या पास कर दिया, y पास कर दिया। और फिर यहाँ पे लिखा हमने प्रिंट रिजल्ट ऑफ सम। हमने इस सम फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न हुआ है, यानी जो z रिटर्न हुआ है, इसको ऐसे यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे होगा क्या, ये जो मेन है, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं फंक्शन बॉडी, फंक्शन डिक्लेरेशन। ये फंक्शन डिक्लेरेशन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो सम नाम का फंक्शन है x एंड y, यानी x और y की वैल्यू चली गई a एंड b में, यानी x की वैल्यू चली गई a में और y की वैल्यू चली गई b में। ये फंक्शन को कॉलिंग किया जाता है। तो इस चीज को यहाँ से जो फंक्शन जाता है, हमने दो वैल्यू को एंटर कराया और उसकी वैल्यू को हमने पास कर दिया, a में पास कर दिया, b में पास कर दिया। अब c इज इक्वल टू ए प्लस बी कैलकुलेट हो गया और फिर यहाँ वापस आया, रिटर्न हो गया। यानी ये जो x और y की वैल्यू है, यहाँ x और y की वैल्यू, यानी x की वैल्यू चली गई इसमें a में चली गई, और y की जो वैल्यू है, यानी जो y की वैल्यू है वो चली गई b में। x और y की वैल्यू a और b में चली गई, और फिर यहाँ से जो रिटर्न हुई वैल्यू, यानी c वाली वैल्यू जो रिटर्न हो रही है, ये वैल्यू वापस आके, यानी ये वापस आ रही है और इस पूरे की जगह पे आ गई और स्टोर किस में हो गया,
जेड में स्टोर हो गया, जेड में स्टोर हो गया। और जब हम प्रिंट यानी अगर हमने यूजर ने मान लो एक्स और वाई की वैल्यू को अगर 10 इंटर किया और 20 इंटर किया, 10 और 20 इंटर किया, तो यानी यहाँ पे 10 आ गया और ये हो गया 20। अब यानी इसकी वैल्यू चली गई इसमें, यानी यहाँ पे भी हो गया 10 और ये हो जाएगा 20 हो गया। अब यानी 10 और 20 जब ऐड हुआ तो सी की वैल्यू हो गई 30। अब रिटर्न सी यानी ये वैल्यू वापस आएगा, यानी इस पूरे की जगह पे जो वैल्यू अवेलेबल हो जाएगा वो 30 हो जाएगा और स्टोर किस में हो जाएगा, जेड में। अब जब रिजल्ट ऑफ सम आया तो यानी यह मैसेज आएगा इस तरह से, रिजल्ट ऑफ सम और ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा 30। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम चाहें तो डायरेक्ट भी वैल्यू को हम प्रिंट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट सम और ब्रैकेट में हमने 100,150 पास कर दिया। ऐसे हमने 100,150 को पास कर दिया। यानी यहाँ पे रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। रीयूजेबिलिटी का मतलब कि ये सम फंक्शन को जो हमने बनाया ये फिर से कॉल किया गया। तो अब जब सम का फंक्शन कॉल किया गया, 150 को कॉल किया गया, यानी 100 जो वैल्यू थी वो ए में चली गई और 150 वैल्यू किस में चली गई, बी में चली गई। अब ये ए प्लस बी हुआ, यानी ए प्लस बी यानी 100 प्लस 150 250। अब ये रिटर्न हुआ और रिटर्न होके इस पूरे की जगह पे 250 अवेलेबल हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। यानी यहाँ जो रिजल्ट आएगा दैट इज 250 आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा रिजल्ट आ जाएगा, 250 आ जाएगा। तो इस तरह से हम फंक्शन को रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देता है। फंक्शन को हम चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं, कई तरह से यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सब होते हैं फंक्शन के फंक्शन डिक्लेरेशन, और फंक्शन को हम यूज भी कर सकते हैं। अब इसी तरह से एक छोटा सा प्रोग्राम और देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। एक छोटा सा प्रोग्राम है, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग फंक्शंस। हमको फंक्शन यूज करके सिंपल इंटरेस्ट को बनाना है। ठीक है, अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट को जब बनाएंगे तो सबसे पहले हम फिर वही फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। तो फंक्शन का नाम सम डेफ और फंक्शन का नाम हमने मान लीजिए रख दिया सिंपल। अब सिंपल इंटरेस्ट में पी आर टी होता है, तो हमने लिखा पी आर एन टी। यानी यहाँ पे कितने आर्गुमेंट हो गए हैं, 3 आर्गुमेंट हो गए, 3 आर्गुमेंट हो गए। इसको ये जो एरिया होता है इसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं। तो डेफ सिंपल पी आर टी 3 आर्गुमेंट हो गया। अब सिंपल इंटरेस्ट में हम जानते हैं कि s इज इक्वल टू होता है फंक्शन का जो बॉडी, फंक्शन बॉडी हो गया, s इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई क्या है, 100 होता है, डिवाइडेड बाई 100 सिंपल इंटरेस्ट होता है। और यहीं पे हम लिखते हैं रिटर्न, ठीक है, रिटर्न एस लिखते हैं। हमने क्या लिखा, रिटर्न एस लिखा। अब जब रिटर्न एस लिखा तो ये जो चीज़ बन गया, ये हमारा फंक्शन बॉडी, ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन है। इसको हम बोलते हैं क्या चीज़, फंक्शन डिक्लेरेशन, यानी फंक्शन को हमने डिक्लेयर कर दिया। अब हम बनाएंगे फंक्शन का मेन पार्ट। ठीक है, मेन पार्ट का मतलब, मेन का पार्ट का मतलब ये होता है कि फंक्शन की कॉलिंग, यानी फंक्शन को कैसे कॉल कर सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब फंक्शन की कॉलिंग जब करेंगे तो अब हम यहीं पे लिखते हैं, यहाँ पे इसके इसमें इंडेंटेशन को यूज करते हुए हम लिखते हैं पी एक्स इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, इनपुट प्रिंसिपल अमाउंट। y इज इक्वल टू लिखते हैं फ्लोट इनपुट इंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे, और z इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट इंटर द टाइम ऐसे, फ्लोट पी आर टी एस। ठीक है,
float enter the in principal amount, float input enter the rate of interest, float input enter the time। ठीक है, अब यानी 3 आर्गुमेंट आ गए। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने लिखा प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट इज, और सिंपल इंटरेस्ट इज कॉमा, और यहीं पे हमने लिखा SIMPL, सिंपल फंक्शन को कॉल कर लिया विद द x y एंड z के थ्रू। यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या हो गया, कॉल हो गया, क्योंकि हमने फंक्शन का नाम यहाँ पे सिंपल रख दिया x y z। अब x हमारा प्रिंसिपल अमाउंट को ले जाएगा, y हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट को ले जाएगा, z हमारा टाइम को लेते जाएगा। और ये जो तीनों वैल्यू है, यानी ये जो तीनों वैल्यू है, ये चली गई किस में, ये चला गया P में, Y चला गया R में, और Z किस में चला गया, T में चला गया। तीनों वैल्यू इसमें चली गई, PRT की वैल्यू चली गई। अब यानी PRT की जो वैल्यू गई और S की जो वैल्यू कैलकुलेट हुई, ये रिटर्न हुई, ये रिटर्न होकर के इस पूरे की जगह पे, इस पूरे फंक्शन की जगह पे जो वैल्यू रिटर्न हो रहा है, ये वापस आ रहा है। ये जो वैल्यू है ये वापस आ गई इसकी जगह पे, ऐसे यहाँ पे रिटर्न आ गया और इस पूरे की जगह पे वो स्टोर हो गया। और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, यानी यहाँ पे जब प्रिंट करेगा तो लिखेगा ऐसे सिंपल इंटरेस्ट, और जितना भी कैलकुलेट होगा सिंपल इंटरेस्ट वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे वो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शंस बनते हैं। अब ये फंक्शन का एक तरीके से कॉलिंग हो गया, हम चाहे तो इनपुट करके। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट। हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं एक्स वाई जेड, मान लो k इज इक्वल टू, हमने लिखा सिंपल, और हमने डायरेक्ट वैल्यूज दे दी। हमने दे दिया वैल्यू 10,000, 4.5, 7 ऐसे। ठीक है, अब यानी 10,000 चला गया P में, R चला गया 4.5 चला गया R में, और 7 किस में चला गया, T में चला गया, सिंपल इंटरेस्ट में चला गया। और फिर यहाँ पे हमने प्रिंट करा लिया, प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, डबल कोट्स में हमने इस के को यहाँ पे क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया। तो ये भी क्या करेगा, ये भी प्रिंट करेगा सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंटिंग कर देगा। तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन को कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक, अब इसी तरह से अगर हमको 2 नंबर में से ग्रेटर नंबर फाइंड करना हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फाइंड द, नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन बनाना है हमको। क्वेश्चन है टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर among 2 वेरिएबल्स। 2 नंबर में से हमको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर among 2 वेरिएबल्स, 2 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो अब 2 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, इसका मतलब एक्स वाई वाला। यानी अब इसका कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले इसमें जो लिखते हैं हम लिखेंगे डेफ, डेफ लिखा हमने, और मान लो फंक्शन का नाम हमने रख दिया LARGEST, फंक्शन का नाम लार्जेस्ट रख दिया, और 2 वैल्यू है x कॉमा क्या हो गया, y हो गया, और देन यहाँ पे लगा देते हैं कोलन लगा देते हैं, फंक्शन का फंक्शन हेडर बना लिया। ठीक, अब इस फंक्शन को लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है हमको। तो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए कब लार्जेस्ट होगा, हम कंडीशन लगाएंगे इफ x इज ग्रेटर देन y देन कोलन। अगर x की वैल्यू y से क्या है, बड़ी है, तो लार्जेस्ट कौन नंबर होगा, x नंबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न else कोलन रिटर्न y। ठीक है,
अब यानी यहाँ पे हमने दो रिटर्न स्टेटमेंट लिखा, दो रिटर्न स्टेटमेंट में आप देखेंगे तो या तो कंडीशन ट्रू होगा या तो कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा। तो कंडीशन के ट्रू होने पे एक्स रिटर्न एक्स बड़ा होगा और कंडीशन के फॉल्स होने पे वाई बड़ा होगा, ठीक है। तो यानी दोनों में से सिर्फ एक ही कंडीशन यहाँ पे रिटर्न होगा। तो ये फंक्शन का डिफिनीशन हो गया, तो ये फंक्शन डेफिनेशन हो गया। अब फंक्शन का हम कॉलिंग करेंगे यानी मेन फंक्शन बनाएंगे। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ x, ऐसे लिखा हमने, एंटर द वैल्यू ऑफ x। इसी तरह से y इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ y, इस तरह से लिखा हमने, एंटर द वैल्यू ऑफ i। अब इसी फंक्शन को अब हम लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो हमने लिखा z इज इक्वल टू, अब फंक्शन का नाम लार्जेस्ट है तो इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे लार्जेस्ट और ब्रैकेट में x कॉमा y को पास करें। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे सेम वैल्यू हो गई ना, इसको a लिखिए और इसको लिखिए b, ये लिखिए a और ये कौन सी वैल्यू हो जाएगी, b वैल्यू, गड़बड़ हो गया था। यानी a को पास किया और यहाँ पे किसको पास कर दिया हमने, b को पास किया, a और b पास हो गया। और लार्जेस्ट नंबर हमको फाइंड करना है, a और b को पास कर दिया, a और b पास हो गया। अब होगा क्या, अब यानी इसका मतलब a और b जब वैल्यू, अगर हमने यूज़र ने, मान लो यूज़र ने एंटर किया 5,10, यूज़र ने क्या एंटर किया 5,10, तो x की वैल्यू हो गई 5 और y की वैल्यू हो गई 10, यानी 5 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स, रिटर्न y, यानी इतने y को रिटर्न किया। अब y जो रिटर्न हुआ इस पूरे की जगह पे y की वैल्यू आ गई, यानी y की वैल्यू 10 है, 10 किस में स्टोर हो गया, z में हो गया। अब जब z में हो गया तब इसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट लार्जेस्ट नंबर इज, लार्जेस्ट नंबर इज क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, ऐसे ये z पर ऐसे प्रिंट कर देंगे। आप इसको चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप इसको चाहो तो हम ऐसे लिख दें, हमने लिख दिया n1 इज इक्वल टू 100, n2 इज इक्वल टू 50। अब हमने यहाँ पे प्रिंट लार्जेस्ट नंबर कॉमा लार्जेस्ट करके x n1 कॉमा n2 को पास कर दिया ऐसे फंक्शन। तो अब क्या होगा, अब n1 की वैल्यू जो होगी वो चली जाएगी x में और n2 की वैल्यू चली जाएगी किसमें, y में। दोनों में से कोई जो वैल्यू रिटर्न होगा, रिटर्न होके वापस यहाँ आएगा और यहाँ पे ये लार्जेस्ट नंबर करके क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम फंक्शंस के प्रोग्राम को बना सकते हैं और भी फंक्शंस के प्रोग्राम को हम देखते हैं। फंक्शन में ही अब आगे हम लोग देखते हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ फंक्शन कॉल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हेडिंग होता है दैट इज फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन in a function call। फंक्शन कॉल में हमारा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होता है, अब इसके बारे में आपको देखना है। ये चीज़ अगर आपके समझ में आ गया तो पूरा आपको फंक्शन समझ में आ जाएगा। फंक्शन में कोई चीज़ विशेष चीज़ नहीं है, फंक्शन को जो डिक्लेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफ फंक्शन से डिक्लेयर जाता है। तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन refer to the order in which the statement are executed during a program run। यानी flow of execution refer to the order in which the statements are executed during a program run। in the statements are executed during a program run। प्रोग्राम रन में हमारा जो भी फंक्शन है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है उसके बारे में पढ़ना है।
ठीक है। तो बेसिकली जो बेसिकली जो होता है फ्लो ऑफ स्टेटमेंट, जैसे होता क्या है कि जैसे मान लिया डेफ लिखा हमने, ठीक है, डेफ लिख के फंक्शन हमने लिखा, फंक्शन स्टेटमेंट लिखा हुआ है ऐसे, और कोलन लगा है यहाँ पे, फिर इसका कुछ ऐसे कोलन लगा हुआ है, फिर उसका कुछ रिटर्न स्टेटमेंट लिखा हुआ है, रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है, रिटर्न लिखा है, और उसके बाद फिर मेन लिखा होता है, मेन फंक्शन होता है। फिर मेन का मतलब कि जहाँ पे मेन, जहाँ से फंक्शन को हम कॉल करते हैं, हमारा जो मेन पार्ट होता है वो लिखा होता है। फिर उसके बाद ऐसे डॉट डॉट होता है, फिर उसके बाद फंक्शन को हम कॉल करते हैं, तो फंक्शन को कॉल या FUNC, मान लिया फंक्शन को कॉल किया हमने, और फिर उसका प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हमने प्रिंट, और वो कोई ना कोई वैल्यू को क्या करता है, प्रिंट करता है। तो अब जो प्रोग्राम का फ्लो है वो ऐसे है। तो अब देखिए सबसे पहले होता क्या है कि जब फंक्शन को कॉल किया जाता है, ठीक है, तो जब फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, यहाँ पे FUNC फंक्शन का कॉल यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो ये कंट्रोल जंप करके तुरंत जाता है कहाँ पे, इस फंक्शन कॉल पे जाता है। यहाँ पे कंट्रोल जंप करता है, सबसे पहला जो काम होता है पहले नंबर पे होता है। फंक्शन हमारा जहाँ पे फंक्शन कॉल होता है, बीन में जहाँ पे फंक्शन कॉल होता है, कंट्रोल हमारा जंप करके फंक्शन डिफिनीशन को जाता है, और फंक्शन डिफिनीशन जब एग्जीक्यूट कर लेता है तो जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है वो वापस आता है जहाँ पे फंक्शन हम कॉल करते हैं, यानी प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया है वहाँ वो वापस आता है, यानी यहाँ पे वो वापस आता है, सॉरी ऐसे ये होगा, ये जो फंक्शन कॉल है ये कहाँ आता है, वापस आता है जहाँ पे फंक्शन को हम कॉल करते हैं, यानी फंक्शन कॉलिंग जहाँ पे है वो स्टेटमेंट वहाँ पे वापस आता है। इस तरह से इसका एग्जीक्यूशन होता है, इसको हम बोलते हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ फंक्शन कॉल, ठीक है। जहाँ पे फंक्शन कॉल होता है वहाँ पे वो वापस होता है, यानी यहाँ पे फंक्शन कॉल हो गया, फंक्शन कॉल से आर्गुमेंट यहाँ पे गया, और रिटर्न जो स्टेटमेंट होता है वो वापस आता है जहाँ पे हम फंक्शन कॉल करते हैं। अब इसको एक प्रोग्राम से समझते हैं कि जैसे प्रोग्राम है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है कि 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम है, ठीक है। अब जैसे डेफ एक सम नाम का फंक्शन है, डेफ सम, ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो है x, y कोलन, ऐसे x, y है, और हम जान रहे हैं कि z इज इक्वल टू होता है x प्लस वाई, और यहाँ पे लिखा गया है रिटर्न z लिखा गया है। ये स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है, ठीक। अब मेन बनाया गया है, तो मेन वाले में हम लिखे हैं n1 इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर, ऐसे एंटर द फर्स्ट नंबर। इसी तरह से n2 इज इक्वल टू इंट इनपुट डबल कोट्स में एंटर द सेकेंड नंबर, ऐसे ये सेकेंड नंबर एंटर हो गया, ठीक। अब हमने लिखा सम इज इक्वल टू, सम नाम का एक वेरिएबल ले लिया, और सॉरी s इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट में सम n1 n2, ऐसे हमने कर लिया। यानी अब देखिए ये फंक्शन जो कॉल हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ सम नाम का, ये फंक्शन यहाँ पे भी कॉल हो रहा है, सेम नाम का फंक्शन कॉल हो गया, सम नाम से हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट सम ऑफ नंबर, ठीक है, और यहाँ पे हमने s को प्रिंट कर दिया। अब देखिए इसमें, अब ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है, ये सिंपल सा एक प्रोग्राम हो गया। अब ये प्रोग्राम रन कैसे करता है, कैसे कैसे रन करेगा, तो सबसे पहले कौन सी लाइन रन करेगी, तो सबसे पहला जो लाइन रन करता है फर्स्ट स्टेप में, देखिए हम एक एक स्टेप लिखते जा रहे हैं कैसे क्या, ये हमारा मेन, ये प्रोग्राम हो गया मेरा, ठीक है, ये जो है ये हमारा प्रोग्राम है। अब सबसे पहले कौन कौन सी लाइन रन करेगी, तो सबसे पहली जो लाइन रन करती है, सबसे पहला जो स्टेप होता है, पहला स्टेप होगा, अब कंट्रोल जब आता है तो सबसे पहली जो लाइन रन करता है
वो इस लाइन को रन करेगा। सबसे पहली लाइन ये रन होगा, क्या आएगा, N1 लिखेगा, ठीक है, इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब यूजर एंटर द फर्स्ट नंबर, यानी यहाँ पे क्या होगा, यूजर जो है सबसे पहले पहला नंबर एंटर करेगा। पहला नंबर मान लो यहाँ पे मैसेज आया एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है, तो मैसेज यहाँ पे आएगा एंटर द फर्स्ट नंबर, आ गया, यहाँ पे मैसेज आ गया एंटर द फर्स्ट नंबर। यूजर ने मान लो एंटर कर दिया 5, यूजर ने 5 एंटर कर दिया। अब ये जब लाइन एग्जीक्यूट हुआ सबसे पहले, उसके बाद सेकंड नंबर लाइन ये एग्जीक्यूट होगा, एंटर द सेकंड नंबर, तो तुरंत यहाँ पे मैसेज आएगा एंटर द सेकंड नंबर। यूजर ने मान लो 10 एंटर कर दिया, यूजर ने क्या एंटर कर दिया, 10 एंटर कर दिया। 10 एंटर करने के बाद एंटर द फर्स्ट नंबर हो गया, एंटर द सेकंड नंबर हो गया, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जो N1 और N2 जो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल बन गए, इसका नाम N1 और इसका नाम N2। N1 में 5 गया और N2 में कितना गया, 10 गया, N1 और N2 में 10 चला गया, ठीक। इसके बाद थर्ड स्टेप पे क्या आएगा, यानी थर्ड लाइन में आएगा, तो जैसे ही तो थर्ड लाइन जो एग्जीक्यूट होगा, जो थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होगा वो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। ये थर्ड लाइन एग्जीक्यूट हुआ, यानी सम N1, N2, यानी फंक्शन कॉल हो गया। फंक्शन कॉल जैसे ही होगा, फंक्शन कॉल हो गया, इस फंक्शन को कॉल किया गया, यानी अब हो क्या रहा है कि ये जो वैल्यू है N1 और N2 की जो वैल्यू है वो पास हो जाएगी, इसमें X एंड Y में पास हो गई। तो N1 और N2 की वैल्यू कितनी है, 5 और 10, यानी यहाँ पे जो वैल्यू पास हो जाएगी, यानी यहाँ पे एक और बन जाएगा और इसका नाम हो जाएगा X एंड Y, और इसकी वैल्यू इसको पास हो गई, यानी यहाँ पे ऐसे वैल्यू पास कर दिया गया, यानी यहाँ पे भी 5 आ गया और यहाँ पे कितना हो गया, 10 हो गया, उसकी वैल्यू पास हो गई X एंड Y में। और एक और वेरिएबल बन जाएगा दैट इज Z, यानी अब ये तीसरा जो स्टेप था यहाँ से जंप करके यहाँ पे चला गया, ये चौथे स्टेप पे चला आया, यहाँ पे चला आया, और फिर यहाँ पांचवा जो स्टेप बना, पांचवा जो स्टेप होगा यहाँ पे, ये तुरंत एक वेरिएबल बन जाएगा Z नाम से, और इसकी वैल्यू 5 + 10, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट इज 15, और ये 15 जो होगा ये छठे स्टेप में रिटर्न होगा। ये छठे स्टेप में क्या होगा, रिटर्न होगा। छठे स्टेप में रिटर्न हुआ, तो यानी रिटर्न जब होगा ये, तो ये रिटर्न का मतलब ये वापस आएगा यहाँ पे, तो ये सातवां स्टेप हमारा होगा यहाँ पे, सातवां स्टेप हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, प्रिंट सम ऑफ नंबर्स, यानी सम ऑफ नंबर्स का मतलब क्या हो गया, ये जो रिटर्न कर रहा है वैल्यू, यानी यहाँ पे जो मैसेज आएगा दैट इज सम ऑफ नंबर, और फिर इसके आगे सम ऑफ नंबर में छठे स्टेप में S वाली वैल्यू आ रही है, क्योंकि ये जो रिटर्न हो रहा है स्टोर किस में हो जा रहा है, S में, और ये Z है, यानी Z की वैल्यू जो आ रही है, यानी जो वैल्यू है 10 और 15, यानी Z की वैल्यू 15 है, यहाँ पे ये इस तरह से 15 की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसेस हमारा क्या होता रहता है, चलता रहता है, और फाइनली जो है जो रिजल्ट होगा, सम होगा, वो प्रिंट हो जाएगा। तो सम ऑफ 2 गिवन नंबर इज 15, ये प्रिंट कर देगा, उसके बाद सीधे वो बाहर हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो मेन जो होता है कि एग्जीक्यूशन ऑलवेज बिगिन एट द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम, at the first statement of the program. If Python notice that in a function definition def statement, then the Python just execute the function header line to determine that it is proper function header and ignore all the line on the function body. The statement inside the function body are not executed until the function is called. यानी जो जब हमारा ये प्रोग्राम रन करता है तो सबसे पहले फंक्शन का जो हेडर होता है उसको एग्जीक्यूट कर लेता है, लेकिन फंक्शन की जो बॉडी है उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो फिर आगे जब चेक करता है, जब ये फंक्शन कॉल आता है तब वो एग्जीक्यूट करता है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। व्हेन अ कोड लाइन कंटेन्स अ फंक्शन कॉल, पाइथन फर्स्ट जंप टू द फंक्शन हेडर लाइन एंड देन टू द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन बॉडी एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटेड इट। हो गया क्लियर। The function end with a return statement or last statement where statement of the function body whenever occurs earlier. It is called the function return a value that has the statement like return variable value expressions. Then the control will jump back to the function call statement and complete it होता है, ठीक है। If the called function does not return any value, the return statement has no value
or value or expression, then the control jump back to the line flow, the function call statements होता है। ठीक है, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट्स। तो इस तरह से फंक्शन डेफिनेशन की वर्किंग होती है। कुछ बच्चे नए बच्चे हैं, इसलिए हम उनको ज़्यादा प्रैक्टिस कराने के लिए हमने बताया है फंक्शन को। अब इसमें एक दो प्रोग्राम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।